केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है। सत्येंद्र जैन पर करप्शन के आरोप लगे हैं और उन्हें जेल भी भेजा जा चुका है। फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी के कई नेता कहने लगे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है। आम आदमी पार्टी के सारे मंत्री जेल जाएंगे, समय आने दीजिए, सीजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने दीजिए। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल नियुक्त होने के बाद जब हमारी पहली बैठक होगी उसमें सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। घोटाला सामने आएगा, जिन्होंने भी घोटाला किया है वो सारे मंत्री जेल जाएंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि घोटालों को छुपाया जा रहा है, यहां तक कि दिल्ली सरकार का सीएमओ अकाउंट हाईजैक कर लिया गया है। मैंने एलजी से शिकायत की है, आईटी जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम बचने वाली तो नहीं है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि सीएजी रिपोर्ट पेश होगी तो उसमें शराब नीति में हुआ गड़बड़झाला खुलकर बाहर आएगा। इसकी आंच अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर आतिशी तक भी जा सकती है। कहा जा रहा है कि इस चूक की वजह से सरकार को करीब 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास के निर्माण में हुई धांधली के बारे में भी खुलासा होगा। इसमें लोक निर्माण विभाग की सीधी मिलीभगत है। ये विभाग आतिशी के पास भी रहा है, उन तक आंच पहुंच सकती है। स्वास्थ्य विभाग के घपले की बात कही जा रही है। सत्येंद्र जैन के बाद ये विभाग सौरभ भारद्वाज के पास रहा। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। उसमें फर्जी लैब और जांच रिपोर्ट पर सवाल है। प्रदूषण पर भी रिपोर्ट में जानकारी आ सकती है। बता दें कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब इससे निपटने की जिम्मेदारी गोपाल राय के कंधों पर थी। बीजेपी नेताओं ने उन पर भी आरोप लगाए हैं। बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट इसी वजह से विधानसभा में पेश नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं का खेल उजागर हो जाएगा। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और उसे सामने लाया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े 6 अधिकारियों को हिरासत में लिया है। इन पर भ्रष्टाचार और घूस लेने के आरोप लगे हैं। दिल्ली से लेकर गुड़गांव बॉर्डर इलाके में घूस लेने वाले दिल्ली सरकार की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को आम बोलचाल में भाषा में 6 नंबर की पुलिस कही जाती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को शिकायतें मिल रही थी कि दिल्ली से लेकर गुड़गांव बॉर्डर इलाके में ये लोग घूस ले रहे हैं। कई तरह की जानकारी भी शेयर की गई थी। इसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 6 अफसरों को हिरासत में ले लिया। सीबीआई और मीडिया के मुताबिक जांच एजेंसी कुछ ही देर में इसके बारे में जानकारी शेयर करेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंदर आता है। बीजेपी के नेता कई बार आरोप लगा चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में घूसखोरी चल रही है। हालांकि वे इसके पीछे आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं और उनके नेताओं को निशाना बनाते रहे हैं। मीडिया के मुताबिक दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद सीबीआई की रडार पर ये अधिकारी आए हैं। तब से इनकी ट्रैकिंग की जा रही है। जल्द ही इनसे कुछ और भी राज खुलने की उम्मीद सीबीआई के अफसर जता रहे हैं। दिल्ली में सरकार बदलने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। आपके कई नेताओं पर पहले से कई मामले चल रहे थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद आप नेताओं के लिए लगातार परेशानी बढ़ती दिख रही है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में मामला चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से इजाजत मांगी है। इस इजाजत के बाद आप नेता सत्येंद्र जैन की आने वाले समय में परेशानी बढ़ना तय है। गृह मंत्रालय ने आप नेता के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत अदालत में मामला चलाने के लिए अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से इजाजत मांगी है। राष्ट्रपति के एक्शन के पहले ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह बुरी तरह बौखला गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार का राष्ट्रपति से पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगना एक राजनीतिक साजिश है, जिसका मकसद आपको कमजोर करना है। आपकी ओर से जारी एक बयान के मुताबिक संजय सिंह ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी नित केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए कर रही है। बता दें कि शुक्रवार को कई मीडिया ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धन शोधन के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी देने का अनुरोध किया है।
संजय सिंह ने कहा है कि इससे साबित होता है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी अवैध और दुर्भावनापूर्ण थी, जिसकी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई थी। बिना किसी औचित्य के उन्हें 23 महीने तक जेल में रखने के बाद अब वे हमारे वकीलों की अदालत में आपत्ति जताने के बाद अभियोजन की मंजूरी मांग रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि सत्येंद्र जैन के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, उन्हें जमानत भी मिल गई, फिर भी उन्हें करीब 2 साल तक जेल में रखा गया। ठीक यही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ किया। ये गिरफ्तारियां कभी न्याय के लिए नहीं थी, ये केवल आपको कुचलने के लिए थी। वहीं संजय सिंह ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी और ईडी को सत्येंद्र जैन के परिवार और दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप नेता ने कहा है कि उन्होंने बिना पूर्व अनुमति के एक मंत्री और यहां तक कि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया और अब गृह मंत्रालय और मोदी सरकार को भी अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सूत्रों ने बताया है कि 60 साल के राजनेता के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत अनुमति मांगी गई है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने ईडी की जांच और पर्याप्त सबूत की मौजूदगी के आधार पर भारत के राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए अनुरोध किया है। ऐसे में गृह मंत्रालय के मुकदमा चलाने की मंजूरी के फैसले के बाद सत्येंद्र जैन के लिए आने वाला समय परेशानी भरा हो सकता है। भाजपा ने चुनाव में वादा किया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर सत्येंद्र जैन ने ही दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी, लेकिन इस मोहल्ला क्लिनिक में भी फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार कर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आने वाला समय सत्येंद्र जैन और अन्य आप नेताओं के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है। सबसे बड़ा संकट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामने है। दिल्ली की डिनर डिप्लोमेसी ने उद्धव ठाकरे की चिंताएं बढ़ा दी है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की। शरद पवार द्वारा एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद से महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के गठबंधन एनडीए में उथल पुथल मची हुई है। वहीं दिल्ली में चल रही डिनर डिप्लोमेसी से ये संकेत मिल रहा है कि उद्धव की शिवसेना में अंदर खाने कुछ न कुछ जरूर चल रहा है और पार्टी में फूट पड़ सकती है। शिंदे गुट के नेता पहले ही ऑपरेशन टाइगर का ऐलान कर चुके हैं। फडणवीस सरकार में मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के उदय सामंत का दावा है कि धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और कुछ लोग अभी भी छिप रहे हैं, लेकिन समय आने पर वे हमारे साथ आएंगे। इस सम्मान को लेकर टकराव खत्म भी नहीं हुआ था कि उद्धव सेना के सांसदों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। उद्धव सेना के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं से मिल रहे थे। इसे लेकर उद्धव खेमा चिंतित था और अब उसने एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं से ज्यादा मुलाकात न करने की नसीहत दी है। आदित्य ठाकरे की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दरअसल खबरें हैं कि कई सांसदों ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के अन्य नेताओं से मुलाकात की है। एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल सरकार चलाई थी और अब वे भाजपा की लीडरशिप वाली सरकार में डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में उद्धव खेमे के सांसदों और विधायकों को लगता है कि सत्ता से करीबी के लिए एकनाथ शिंदे गुट के साथ रहना मुनासिब होगा। ये बात उद्धव गुट के लिए चिंता की वजह बन गई है। अब आदित्य ठाकरे की ओर से कहा गया है कि किसी भी आयोजन का न्योता स्वीकार करने से पहले लीडरशिप की मंजूरी जरूरी है। एकनाथ शिंदे खेमे की ओर से यदि कोई डिनर या लंच का इनवाइट आता है तो उसके लिए भी परमिशन लेकर ही जाना होगा। दरअसल 11 फरवरी को शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था। दिल्ली में यह आयोजन हुआ था जिसमें उद्धव सेना के सांसद संजय पाटिल भी मौजूद थे। ये बात उद्धव खेमे को अखर गई है। सम्मान को लेकर संजय राउत ने यह तक कह दिया है कि ऐसे सम्मान तो या तो खरीदे जाते हैं या फिर बेचे जाते हैं। इन पुरस्कारों को हासिल करने का कोई और तरीका नहीं है। एकनाथ शिंदे के सम्मान समारोह में मौजूद रहने वाले सांसद शाम को श्रीकांत शिंदे की ओर से दिए गए डिनर में भी पहुंचे थे। इस बात को लेकर टेंशन है। यही नहीं, 12 नवंबर को एकनाथ शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने डिनर किया था। उसमें भी उद्धव ठाकरे के कई सांसद पहुंचे थे। इन सभी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के ने आपत्ति जताई। दरअसल उद्धव खेमे का कहना है कि शरद पवार की ओर से एकनाथ शिंदे को सम्मानित करना एक तरह से उनके गुट को विधता प्रदान करना है। इसके अलावा सांसदों के बार बार मिलने से गलत संदेश जाता है। एक तरफ नैरेटिव खराब होता है तो वहीं ऐसी मुलाकातें सुर्खियां बनती हैं।
इन्हीं मुलाकातों के चलते अक्सर खबरें आती है कि उद्धव सेना के कई विधायक और सांसद पाला बदल सकते हैं। ऐसी खबरें उद्धव खेमे को असहज करने वाली होती है। यहां तक कि बीते सप्ताह मुंबई में एक मीटिंग हुई थी। इसमें उद्धव खेमे ने कई सांसदों की परेड कराई थी। दिलचस्प बात यह है कि संजय पाटिल इसमें नहीं थे, जो श्रीकांत शिंदे के डिनर और एकनाथ शिंदे के सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे थे। दिल्ली एमसीडी में अब बीजेपी की सरकार बन सकती है। मेयर भी भाजपा का आ सकता है। असल में आम आदमी पार्टी के 3 और पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिस वजह से नंबर गेम पलट चुका है और आप संयोजक केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। बीजेपी प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा ने 3 आप पार्षदों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना वार्ड 152 से पार्षद निखिल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब जैसा नंबर गेम एमसीडी का चल रहा है, हर बीतते दिन के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का अंतर भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। असल में दिल्ली नगर निगम में कुल 250 पार्षद की सीटें हैं, जिसमें से 11 पार्षद सांसद और विधायक बन चुके हैं। इस आधार पर नगर निगम में अब निर्वाचित पार्षदों की संख्या 239 बची है, जिसमें से 119 सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के थे, जबकि 113 बीजेपी के। वहीं 7 पार्षद कांग्रेस पार्टी के हैं। अब अभी तक बीजेपी और आप में सिर्फ 6 सीटों का अंतर चल रहा था, लेकिन इन 3 और पार्षदों के निकल जाने की वजह से आम आदमी पार्टी की संख्या 116 पर गिर गई है। यानी कि बीजेपी के साथ उनका अंतर महज 3 सीटों का ही रह चुका है। यह अंतर ही बता रहा है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो चुकी है। वैसे आम आदमी पार्टी के लिए यह ज्यादा बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार के दिल्ली चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटों पर ही सिमट गई थी। तीसरी बार लगातार कांग्रेस 0 सीटों पर ही रह गई थी। अब चुनावी नतीजों के बाद सस्पेंस इस बात को लेकर है कि बीजेपी किसे सीएम बनाने वाली है। अब क्योंकि पीएम मोदी अमेरिका दौरे से वापस आ चुके हैं, ऐसे में जल्द ही मुख्यमंत्री का ऐलान भी हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक कर सकती है। वैसे एक तरफ बीजेपी सीएम चुनने वाली है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और ज्यादा जांच का सामना करने वाले हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनके बंगले की जांच सीवीसी द्वारा की जाएगी। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सीवीसी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने सभी नियमों को ताक पर रखकर 8 एकड़ में 40,000 स्क्वायर यार्ड में बंगले का निर्माण करवाया था। अब इस मामले में ही सीपीडब्ल्यूडी एक विस्तृत जांच करने वाला है। अब बड़ी बात यह है कि आप संयोजक शीश महल विवाद में लंबे समय से फंसे हुए हैं। उनका करोड़ों रुपए में हुआ रेनोवेशन विवादों में चल रहा है। ये मुद्दा दिल्ली चुनाव में भी काफी बड़ा बन गया था और आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। अब चुनावी नतीजों के बाद सीवीसी ने उनकी और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी नेता वीरेंद्र गुप्ता ने पिछले साल ही सीवीसी को पत्र लिख इस मामले की जांच की मांग कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आवास के रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन में सभी नियमों का उल्लंघन हुआ है। तर्क दिया गया कि निर्माण के दौरान ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया रेशियो की तय सीमाओं का ध्यान नहीं रखा गया। दावा तो यहां तक हुआ कि भव्य बंगला बनाने के लिए कई आसपास की सरकारी संपत्तियों को भी तोड़ दिया गया। अब इसी मामले की जांच सीवीसी करने वाली है। शीश महल के इस पूरे विवाद की शुरुआत 2020 में कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान सीएम आवास में छत के टूटने की घटनाओं में निहित है। 1942 में निर्मित और पीडब्ल्यूडी के स्वामित्व वाली संपत्ति में तब 5 बेडरूम हुआ करते थे और एक अलग कार्यालय स्थान था। 2015 में लगातार दूसरी बार सीएम बनने के बाद केजरीवाल अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ इस घर में रहने चले गए थे।